दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 25 मई को शाम को 7:30 बजे आईपीएल का मैच नंबर 68 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। हैदराबाद और कोलकाता अभी तक आईपीएल का 13 मैच खेली हैं। हैदराबाद 5 जीती है और केकेआर भी 5 जीती है। उसके बाद हैदराबाद 7 मैच हारी है और केकेआर 6 मैच हारी है। एक मैच केकेआर का ड्रॉ हो गया था। अब ये मैच जो होगा ये मैच होगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, जो आज दिल्ली वर्सेस पंजाब का मैच हुआ था, जिसमें दिल्ली बॉल फर्स्ट करके मैच जीत गई है। तो इस ग्राउंड की जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे शुरुआत में जितने मैच हुए हैं सारे बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। पहला मैच हुआ था तो बैट फर्स्ट मुंबई और दिल्ली का, तो मुंबई ने बैट फर्स्ट करके जीत गई। फिर दूसरा मैच हुआ दिल्ली और राजस्थान का, तो दिल्ली ने बैट फर्स्ट करके मैच जीत गई थी, सुपर ओवर टाई हुआ था। फिर तीसरा मैच हुआ था केकेआर और दिल्ली का, तो केकेआर ने बैट फर्स्ट करके ये मैच जीत गई थी, दिल्ली को हरा दी थी। उसके बाद से जब चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां जो मैच हुआ वो मैच बॉल फर्स्ट वाले जीत रहे हैं। तो समीकरण थोड़ा चेंज हो गया है और दिल्ली ने टॉस जीत के बॉल फर्स्ट ही लिया था, तो दिल्ली जीत गई। पंजाब भी अच्छा खासा रन बनाई थी, 200 का आंकड़ा पार कर गई थी, लेकिन आराम से दिल्ली चेज कर ली। तो ये 3 मैच लगातार बॉल फर्स्ट वाले जीत रहे हैं। दिल्ली राजस्थान, दिल्ली और आरसीबी ने बॉल फर्स्ट करके जीत गया। उसके बाद यहाँ जीटी ने बॉल फर्स्ट करके जीत गया, यहाँ पे राजस्थान ने बॉल फर्स्ट करके जीत गया। तो ये 3 मैच जो हैं, अभी रिसेंट की बात की जाए, 3 मैच जो हैं बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं और ये 3 मैच जो हैं बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। तो एक जो चौथा मैच अभी है वो भी बॉल फर्स्ट वाला दिल्ली, जो अभी रिसेंट आज हुआ है अरुण जेटली में। तो ये चीज़ें पिच रिपोर्ट समझ के चलना। अभी बॉल फर्स्ट को थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा हो रहा है। शुरुआत में 3 मैच में बैट्समैन को हुआ था और उसके बाद 3 मैच में, इधर 4 मैच में बॉलर को हुआ है, बॉल फर्स्ट वाले। जब इस ग्राउंड पे कोलकाता ने इस ग्राउंड पे एक मैच खेला है दिल्ली के साथ, हैदराबाद कोई मैच नहीं खेली है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कोलकाता और हैदराबाद आपस में जब मैच खेली थी, कहाँ खेली थी और किसका रिकॉर्ड क्या है। लेकिन इस ग्राउंड पे जब केकेआर खेली थी तो कौन सबसे ज़्यादा रन बनाया था और कौन विकेट ले गया था, वो भी सारे आंकड़ों के साथ बताऊंगा। गुरबाज 26 रन की पारी खेले थे इसी ग्राउंड पे, अरुण जेटली स्टेडियम में। सुनील नारायण 27 रन, 3 विकेट ले गए थे। अजिंक्य रहाणे 26 रन, अंकित रघुवंशी 44 रन, वेंकटेश अय्यर 7 रन, रिंकू सिंह 36 रन, एंड्रू रसल 17 रन 1 विकेट, रोमन पॉल 5 रन, अंकुर रॉय की बात करूं तो 0 रन 1 विकेट ले गए थे। हर्षित राणा को कोई विकेट नहीं मिला था। वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट ले गए थे। वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिला था। तो ये इसी ग्राउंड का था जब दिल्ली और केकेआर का हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम में। अब इसमें आपको की प्लेयर निकाल लेने हैं। सुनील नारायण की हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैंने एक चीज़ और बताया था, अजिंक्य रहाणे का केवल अपने ईडन गार्डन में ज़्यादा रिकॉर्ड है इनका, अन्यथा बाहर के ग्राउंड पे कम है। अंकित रघुवंशी हर फॉर्मेट में फिट बैठते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद एंड्रू रसल, इनको तो आपको लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, एंड्रू रसल, उसके बाद रिंकू सिंह, अंकित रघुवंशी, उसके बाद नारायण, सुनील नारायण, ये 4 प्लेयर हो गए। उसके बाद फिर आपको वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ये हो गए 6 प्लेयर। और उसके बाद आपको आजमाना किस पे है, एक गुरबाज को आजमाना, लेके चलना टॉप पिक में, एक रहाणे, एक वेंकटेश अय्यर। इन 3 प्लेयर को जरूर आजमाना। ये 100% आपके लिए ग्रैंड लीग में सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। अब हैदराबाद की आपको बता देता हूँ, हैदराबाद के की प्लेयर के बारे में, फिर आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बताऊंगा। हैदराबाद और आरसीबी का हुआ था, तो हैदराबाद ने आरसीबी को हरा दिया था। ये रिसेंट मैच की बात कर रहा हूँ, जो अभी रिसेंट फॉर्म हुआ था, अभी 1-2 दिन की बात है। अब अभिषेक शर्मा 34 रन की पारी खेले थे, टी हर्ट 17 रन बना पाए थे, लेकिन ईशान किशन, अब इसमें देखो ईशान किशन की बढ़ोतरी बढ़ी है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन था अभिषेक शर्मा का, टी हेड का, क्लासन का। ये तीनों फ्लॉप कर, तीनों प्लेयर फ्लॉप चले गए। लेकिन मारा कौन, जिनकी परसेंटेज बहुत कम थी, 15, 16 या 20 या ज़्यादा 25, इससे ज़्यादा नहीं थी। ईशान किशन 94 रन बनाए। उसके बाद अंकित वर्मा 26 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी 4 रन 1 विकेट ले गए। अभिनव मनोहर को मिला था मौका तो 12 रन की पारी खेले। पैट्स कमिंग 3 विकेट ले गए, 13 रन भी बनाए। हर्षित पटेल 1 विकेट, जयदेव उनटकट को 1 विकेट मिला। ईशांत मलिंगा को 2 विकेट मिला था। हर्षित दुबे को 1 विकेट मिला था। तो ये रिसेंट मैच हुआ था जब आरसीबी और हैदराबाद का, तो रिसेंट की फॉर्म इनकी अच्छी चल रही है।
ये आ गए फॉर्म में। तो इसी अब हेड टू हेड की बात करूं, जब 3 अप्रैल 2025 को मैच हुआ था, ये मैच हुआ था ईडन गार्डन में, केकेआर वर्सेस हैदराबाद का हुआ था। तो कोलकाता 80 रन से जीत गई थी। कोलकाता ने 200 रन बनाई थी, 6 विकेट गिरा था, उसके बाद 120 पे ऑल आउट कर दी थी हैदराबाद को। अब उस टीम में सबसे टॉप की पिक कौन थी? डिकॉक 1 रन बना पाए, पैट्स कमिंस इनको आउट कर दिया डिकॉक को। सुनील नारायण 7 रन बनाए थे, एक विकेट मिला था, इनको शमी आउट किए थे जब इनका मैच हुआ था। उसके बाद रहाणे की बात करूँ तो रहाणे 38 रन बनाए थे, अपने यहाँ ईडन गार्डन में इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, बनाते हैं। उसके बाद जिसान अंसारी इनको आउट किए थे। अंकित रघुवंशी 50 रन की पारी खेले थे, इनको आउट किए थे कामुद मेंडिस, स्पिनर हैं श्रीलंका के। उसके बाद वेंकटेश अय्यर की बात करूँ, जिन्होंने 60 रन की पारी खेली थी, इनको हर्षित पटेल आउट किए थे। रिंकू सिंह 32 रन नॉट आउट गए थे। उसके बाद रसल को 2 विकेट मिला था, हर्षित राणा को 1 विकेट मिला था, वरुण चक्रवर्ती को 3 विकेट मिला था, वैभव अरोड़ा को 3 विकेट मिला था। ये जब हेड टू हेड मैच हुआ था इन्हीं के ग्राउंड पे, ईडन गार्डन के ग्राउंड पे हुआ था, ये मैच हुआ था ईडन गार्डन पे। तो अब इसमें अगर हेड टू हेड में टॉप की पिक की बात किया जाए तो एक तो वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, ये 2 हो गए। उसके बाद रसल हो गए, उसके बाद फिर रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, अंकित रघुवंशी, और एक रहाणे की बात की जाए तो रहाणे अपने ग्राउंड पे मारते हैं, अदर ग्राउंड पे नहीं। तो अगर यहाँ रहाणे को कट करके यहाँ पे सुनील नारायण को प्रेफर दे दिया जाए तो ये आपके कितने प्लेयर हो गए? 6 प्लेयर आपको आपके सबसे बेस्ट हैं हेड टू हेड के अकॉर्डिंग। वो 6 प्लेयर कौन से हैं? एक वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, रसल के बाद रिंकू सिंह के बाद अंकित रघुवंशी, उसके बाद नारायण। तो ये आपके 6 प्लेयर, ये आपके सबसे टॉप के प्लेयर हैं जिनको मैं आपको दिया हूँ, जो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग रन बनाते हुए आ रहे हैं। और जो फ्लॉप जा रहे हैं, एक तो डिकॉक है नहीं, अब इनकी जगह गुरबाज खेल रहे हैं। उसके बाद रहाणे को अगर रखना होगा तो रख सकते हो, नहीं तो फिर आप वेंकटेश अय्यर को मैंने बता ही दिया था। तो इसमें बचा कौन? इसमें बचे हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा का रिकॉर्ड थोड़ा सा, इनका अपने ग्राउंड पर अच्छा था, इनका बाहर के ग्राउंड भी अच्छा है हर्षित राणा को। तो अगर आपको लगेगा वैभव अरोड़ा कुछ नहीं करेंगे तो हर्षित राणा लेके चलना, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब चलना है तो आपको वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा को लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको रसल को रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी 2 विकेट ले गए थे। तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया हूँ, हेड टू हेड में इनको ज़रूर लेके चलना। अब वहीं हैदराबाद की बात करूँ, जब हेड टू हेड में हैदराबाद का और कोलकाता का मैच हुआ था ईडन गार्डन में, तो अभिषेक शर्मा ने 2 रन नहीं बना पाए, इनको हर्षित राणा आउट कर दिए थे। उसके बाद ट्रेविस हेड की बात करूँ तो इनको ये भी 4 रन बनाए, वैभव अरोड़ा आउट किए थे। ईशान किशन 2 रन बनाए, वैभव अरोड़ा का शिकार बन गए। उसके बाद क्लासिन 33 रन की पारी के लिए वैभव अरोड़ा, अंकित वर्मा 6 रन, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश रेड्डी 19 रन, एंड्रू रसल, कामुद मेंडी 27 रन, उसके बाद इनको नारायण आउट किए थे। पैट्स कमिंस 14 रन, वरुण चक्रवर्ती। अब विकेट कितना किसको मिला था? हर्षित पटेल को 3 रन बनाए थे, इनको एंड्रू रसल आउट किए थे। जयदेव उनटकट, सद मलिंगा, हर्ष दुबे, मोहम्मद शमी, समरजीत सिंह उस मैच में खेले थे, एक विकेट इनको मिला था। तो ये प्लेयर अभी नहीं है, अब ये प्लेयर आ गए हैं, जयदेव उनटकट, ईशान मलिंगा, हर्षित दुबे, उसके बाद हर्षित पटेल। तो ये प्लेयर हैं, ये 2 प्लेयर हैं, लेकिन उस मैच में थे तभी इनको मेंशन कर दिया हूँ, लेकिन ये अभी रिसेंट मैच खेल रहे हैं। तब इसमें अगर हैदराबाद की हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात की जाए टॉप की प्लेयर, तो टॉप के प्लेयर मुझे तो एक तो यही लग रहे हैं क्लासन के बाद फिर एक थोड़ा सा रेड्डी पे जाना पड़ेगा। रेड्डी के अलावा फिर पैट्स कमिंस, फिर मेंडिस, 4 प्लेयर ये जा सकते हैं और एक हर्षित पटेल, यही 5 प्लेयर या ज़्यादा से ज़्यादा ईशान मलिंगा। 6 प्लेयर बहुत मुश्किल से, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये सारे फ्लॉप ही जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा, टी हेड, ईशान किशन तो अभी रन मार के आ रहे हैं। ईशान किशन एक बार 100 मारे थे, उसके बाद से फिर रन नहीं बना, तो अब 94 रन मारे हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा फिर इनसे रन बनेगा। हो सकता है फिर रन मार दें। तो ये मैच है, लेकिन अभी जो रिसेंट हेड टू हेड की बात किया हूँ जिनके बारे में, उनको आप एक जगह लेके चल सकते हो। हैदराबाद केकेआर की बात करूँ तो विकेट कीपिंग से आपको तीनों फॉर्मेट के लिए क्लासिन रहेंगे बेस्ट। उसके बाद ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे ईशान किशन। डिको कभी खेल नहीं रहे हैं, गुरबाज केवल आपको ग्रैंड लीग के पिक रहेंगे। स्मॉल लीग में कहीं एक आध जगह रखना होगा तो रख सकते हो, अन्यथा ग्रैंड लीग में इनको जरूर जमाना गुरबाज को। बैटिंग से अगर बात किया जाए तो केकेआर की तरफ से अजिंक्य रहाणे तीनों फॉर्मेट रहेंगे, क्योंकि परसेंटेज बहुत हाई है, आपको रखना ही पड़ेगा। टी हेड तीनों फॉर्मेट रहेंगे हैदराबाद की तरफ से हैं। उसके बाद अंकित रघुवंशी केकेआर की तरफ से, इनको भी तीनों फॉर्मेट रहेंगे।
उसके अलावा अंकित वर्मा केवल आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, रिंकू सिंह ग्रैंड लीग में रहेंगे, कोई इनको स्मॉल लीग में रखते हैं लेकिन बहुत रेयर चांस। मनीष पांडे को एक मैच मौका मिला था केकेआर की तरफ से, तो अगर खेलेंगे तो ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। अभिनव मनोहर अगर वेंकटेश अय्यर को मिलता है तो वेंकटेश अय्यर को आजमा सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग अच्छा रिकॉर्ड है। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा किसी को मौका मिल सकता है। ऑलराउंडर से बात करूँ, अभिषेक शर्मा तीनों फॉर्मेट में 55% सिलेक्शन है, सूर्य नारायण तीनों फॉर्मेट रहेंगे, एंड्रू रसल तीनों फॉर्मेट रहेंगे। ये 3 प्लेयर तीनों फॉर्मेट रहेंगे, चाहे 0 पे आउट हो जाए लेकिन सब रखेंगे इनको। नीतीश रेड्डी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे आपके। उसके बाद कामोन मेंडिस ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, मोइन अली को मौका मिलेगा तो ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई खास इसमें है किसी को ज़्यादा मौका मिलेगा। बॉलिंग से बात करूँ तो पैट्स कमिंग तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। उसके अलावा अगर तीनों में लेके चलना होगा तो वैभव अरोड़ा को भी लेके चल सकते हो क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। नहीं तो आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में लेके चल सकते हो। हर्षित पटेल को ग्रैंड लीग में रखना केवल, और उसके बाद हर्षित राणा को केवल ग्रैंड लीग में रखना। और कहीं कहीं अगर आपको ईशान मलिंगा को तो 2 फॉर्मेट लेके चल सकते हो, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में कहीं कहीं लेके चल सकते हो क्योंकि 2 विकेट का रिकॉर्ड है इनका। अब हेड टू हेड की बात करूँ तो हेड टू हेड में क्लासन और उसके बाद ईशान किशन 2 ही रहेंगे अभी रिसेंट मैच में। उसके अलावा फिर बैटिंग से बात करूँ तो रहाणे, टी-हेड, अंकित रघुवंशी ये 3 रहेंगे। और उसके अलावा फिर ऑलराउंडर से बात करूँ तो अभिषेक शर्मा, सूर्य नारायण, एंड्रू रसल ये इधर 3 रहेंगे ऑलराउंडर से। बॉलिंग से पैट्स कमिंग, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती के बाद एक प्लेयर लेके चल सकते हो वैभव अरोड़ा, इनको लेके चल सकते हो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे केकेआर थोड़ा सा फेवरेट हो रही है। हैदराबाद जो है, हैदराबाद के बैट्समैन ज़्यादा हैं, बॉलर कम है। अभिषेक शर्मा केवल बॉलर पैट्स कमिंग रहेंगे। उसके बाद बैटिंग से क्लासन, ईशान किशन, टी-हेड, उसके बाद अभिषेक शर्मा 4 बैट्समैन, 1 बॉलर लेके चल रहा हूँ। उसके बाद केकेआर की तरफ से रहाणे, अंकित रघुवंशी, सूर्य नारायण, एंड्रू रसल, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा इधर 4 बॉलर लेके चल रहा हूँ, 2 बैट्समैन, क्योंकि यहाँ ये दो प्लेयर हैं बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं। ये जो दोनों हैं अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि रहाणे नहीं कुछ करेंगे तो यहाँ पे गुरबाज लेके चलना, विकेट कीपिंग से हैं, वो बेस्ट प्लेयर निकल के आ सकते हैं, तो ये कर सकते हो। अगर आपको लगेगा ये नहीं चलेंगे ईशान किशन तो ये प्लेयर इनका बढ़ा लेना केकेआर की तरफ से। और कैप्टन वाइस कैप्टन आपके सामने ही है, कैप्टन वाइस कैप्टन नारायण सबसे ज़्यादा रहेंगे, फिर ईशान किशन, टी-हेड, क्लासन, अभिषेक शर्मा, एंड्रू रसल, तो ये सब जो सबसे ज़्यादा रहेंगे क्योंकि हेड टू हेड में इनको सबसे ज़्यादा कैप्टन बनाते हैं। तो ये 5-6 प्लेयर जो हैं सबसे ज़्यादा कैप्टन हेड टू हेड के रहेंगे, आपको मैंने बता दिया हूँ। अब यहाँ पे मत बनाना हेड टू हेड के लिए कैप्टन आपके हेड टू हेड के लिए यही सारे रहेंगे जो सबसे टॉप की